स्वागत है आपका हमारे इस बेहद ख़ास कार्यक्रम बिहार बिहार में। आपके अपने कार्यक्रम बिहार बिहार में आप सभी दर्शकों को अनामिका का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत यूँ करना चाहूँगी। तुझे बेहतर बनाने की कोशिश में तुझे ही वक्त नहीं दे पा रहे हम, कि शोहरत कमाने की चाहत में खुद में ही उलझे रहते हैं हम। माफ़ करना ए ज़िंदगी, तुझे ही नहीं जी पा रहे हम। ये स्वाभाविक है कि हर इंसान अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहता है, उसे कामयाब देखना चाहता है। अच्छा नाम कमाना, शोहरत कमाना हर इंसान की ख्वाहिश होती है और इसे पाने के लिए हम सब तमाम उम्र कोशिशें करते हैं, मेहनत करते हैं। पर इस खोने और पाने की भाग दौड़ में एक दिन हम इतनी दूर निकल जाते हैं कि जब हम रुक कर पीछे देखते हैं तो लगता है कि हमने इतनी मेहनत तो की, पर ज़िंदगी में जो असल में चाहिए था वो सुख, वो शांति, वो खुशी वो हासिल नहीं कर पाए। इसीलिए दर्शकों और सुकून के साथ, अपनों के साथ हम अच्छे पल भी नहीं बिता पाए। इसलिए दर्शकों, जो कुछ भी आप ज़िंदगी में करना चाहते हैं उसे खुल कर करें। जो भी पल मिला है उसे खुल कर जिए, क्योंकि ये ज़िंदगी हमें जीने को मिली है और इसे प्यार से जीने के लिए, इसे सुकून से जीने के लिए बड़ी ख्वाहिशों का होना ज़रूरी नहीं है। क्यों ऋचा, क्या कहती हैं? बिल्कुल सही कहा आपने कि हम इतनी भागा-दौड़ी में हैं कि हमसे क्या छूट रहा है अनामिका, ये हम भूल ही जाते हैं, बिल्कुल। है ना? और हमें लगता है कि आपको हर एक दिन आज में जीना चाहिए, ताकि आप अगर बिस्तर पे जाके लेटे हैं ना, तो आपको एक सुकून मिले कि आपने आज जो किया थोड़ा-सा खुद के लिए भी किया है, बिल्कुल। अपनों के लिए किया है, परिवार के लिए किया है, अपने चाहने वालों के लिए किया है। ज़िंदगी तो बीतती जाएगी, वक्त निकलता जाएगा, लेकिन ये चीज़ें वापस नहीं आएंगी। तो कोशिश करें, शोहरत हो, हैसियत हो, पैसा हो, सब कुछ कमाएं, लेकिन अपनों को वक्त ज़रूर दें। और इसी खूबसूरत अनामिका, आपने बहुत खूबसूरत आगाज़ किया है आज, और इसी खूबसूरत आगाज़ के साथ आपको पता है कि बिहार बिहार हमेशा से अनमोल वचन भी लेके आता है, जिसे सुनकर हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं और पूरे दिन पॉजिटिव रहते हैं। तो आइए देखते हैं कि आज का अनमोल वचन क्या है। हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैर पर खड़ा हो सके। स्वामी विवेकानंद। हमेशा से दर्शकों को भी इंतज़ार रहता है और हमें भी, क्योंकि जो मेहमान आते हैं उनसे आप बहुत कुछ सीखते हैं, उनके जीवन से, उनके कार्य क्षेत्र से। और आज भी हमारे साथ बेहद ही ख़ास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं IAS RP सिंह, जो कि सदस्य हैं तकनीकी शिक्षा आयोग बिहार सरकार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिहार बिहार में। सबसे पहले तो सर, अधिकारी होने के नाते आपने बहुत काम किया है, चाहे वो तकनीकी के क्षेत्र में हो, सैनिटाइजेशन के क्षेत्र में हो, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन सबसे पहले तकनीकी क्षेत्र में जानना चाहेंगे कि शिक्षा, इसकी मुख्य प्राथमिकता क्या है तकनीकी क्षेत्र की, और उद्देश्य क्या क्या है? देखिए ऋचा, तकनीकी एक ऐसा वर्ड है, ऐसा शब्द है जो लोगों को स्पेशलाइज्ड ज्ञान देता है। जी। और तकनीकी शब्द से आप टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, ITI, डिप्लोमा, बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं। तो इससे तकनीकी क्षेत्र में जानकारी लोगों को रहना सबको आज के डेट में बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप तकनीकी जानकारी नहीं है तो आज के डेट में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और आज ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो टेक्निकल पढ़ाई किए हैं उनको तकनीकी जानकारी है। आजकल तकनीकी जानकारी वर्ड जो है बहुत वाइटल है और सब रखते हैं, और एक बहुत बड़ा ही क्षेत्र है जी। तो इसी तरह से पर्टिकुलरली जो मेरे क्षेत्र में काम करने का तकनीकी सेवाएं का है, वो वहाँ केवल टेक्निकल लोगों का रिक्रूटमेंट होता है। वहाँ उनको बहाल किया जाता है, जैसे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, डिप्लोमा होल्डर हैं, ITI क्षेत्र में काम करते हैं। ये टेक्निकल लोग होते हैं जिनको समाज में टेक्निकल लाइन बोला जाता है। और कोई विशेष पूछे तो बताएं। जी सर, अब जैसे कि टेक्नोलॉजी की बात हम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है न्यू एजुकेशन पॉलिसी की भी बात उठती है। तो सर, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है, और ख़ास करके टेक्निकल एजुकेशन में, तो समय के साथ जो ये बदलाव हो रहा है, तो इस बदलाव को आप कितना पॉजिटिव देखते हैं? जो अमेंडमेंट्स हैं, इसे आप कितना ज़रूरी मानते हैं? इस बारे में क्या ये कहेंगे? बहुत ज़रूरी है। आज के डेट में
जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है बहुत बड़ी रेवोल्यूशन है, जी। बहुत बड़ी क्रांति है, जिसकी हम कह सकते हैं नीड ऑफ द आवर है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में देखिए कितना बड़ा चेंजेस है इस चीज़ में। पहले भी ऐसा कोई पॉलिसी वो बहुत पुराना नहीं है, लेकिन ये चेंजेस जो भारत में न्यू एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने का हुआ है वो बहुत ज़रूरी है इस मामले में कि अब देखिए कि आप एक साथ 2-3 कोर्स कर सकते हैं, एक साथ 2-3 यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर सकते हैं। पहले क्या था कि आप एक यूनिवर्सिटी में नाम लिखा लिया, पटना यूनिवर्सिटी में, तो आप दूसरी किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। उसके लिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ता था इस यूनिवर्सिटी के पूरा के दूसरी यूनिवर्सिटी में देने के लिए। आज इस एजुकेशन पॉलिसी में साइमल्टेनियसली एक साथ आप डिफरेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर सकते हैं, आप डिफरेंट कोर्सेज कर सकते हैं। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी का आज डिमांड है। समय कहाँ है, कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा हम शिक्षा प्राप्त कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षा प्राप्त कर सकें, ये आज की ज़रूरत है। क्योंकि आजकल जो बच्चे हैं उनको बहुत समय नहीं है, उनमें स्थिरता है कि हम ये करें और इसको नहीं करें। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारे चेंजेस लाया गया है, जो इसके जो शिक्षाविद हैं इसके बारे में आप पढ़ेंगे तो बताएंगे। तो जो हमारा 10+2+3 जो स्कीम है वो है, लेकिन उसमें चेंजेस क्या है, आपको अब चेंजेस है कि आप किसी क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो किसी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आज मुझे दूसरे क्षेत्र में जाना है, हम चले गए, 10+2 कर रहे हैं, 3 भी कर रहे हैं इस चीज़ में। तो आप ये फ्रीडम है एक विद्यार्थी को जो एक लाइफ अलग से जी रहा है, और शिक्षा को आप फ्रीडम से जितना आप सीख सकते हैं उतना कंपल्सन और किसी दबाव में आप नहीं सिखा सकते हैं। तो ये फ्रीडम दिया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी शिक्षा के क्षेत्र में कि आप कैसे शिक्षा करेंगे। युवा दर्शक हमारे देख रहे हैं, तो क्या क्या अवसर हैं इसमें तकनीकी क्षेत्र में, वो बताएं। देखिए हम जहाँ हैं तकनीकी क्षेत्र में, तो तकनीकी लोगों की वहाँ रिक्रूटमेंट होता है जो तकनीकी पढ़ाई किए हुए हैं, जैसे डॉक्टर, अगर आप MBBS किए हैं, PG किए हैं, तो बिहार गवर्नमेंट में जो नौकरी है उसके लिए अप्लाई करेंगे, एग्ज़ाम देंगे, सिलेक्शन होगा, आपकी रिक्रूटमेंट हो जाएगा। उसी तरह से इंजीनियर में जो जिसको आप डिप्लोमा होल्डर बोलते हैं, JEE बोलते हैं, वो भी डिफरेंट फील्ड में पढ़ाई करते हैं, जैसे सिविल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, ऐसे सब चीज़ों में। तो आप उसके लिए बिहार गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट करती है, वो मेरे कमीशन के थ्रू होता है, उनको गजेटेड पोस्ट की नौकरी मिलती है। और ये बेहद ही गवर्नमेंट ने अच्छा एक, ये सभी स्टेट में नहीं है तकनीकी सेवा आयोग, हमें लगता है बिहार एक पहला स्टेट होगा जो टेक्निकल लोगों के रिक्रूटमेंट करने के लिए कमीशन बनाया है। और ये मुझे जहाँ तक जानकारी है, और इसमें हमारे ऐसे 5 मेंबर हैं, चेयरमैन हैं, और बड़ी संस्था है और टेक्निकल लोगों का रिक्रूटमेंट करती है। जैसे हाल में भी हम लोगों ने बहुत सारे डॉक्टरों का बहाली किया है, बहुत सारे इंजीनियरों की बहाली हुई है। अभी हाल में 2 दिन पहले अभी ITI के प्रोफेसर लेक्चरर की बहाली हुई है, वेटनरी डॉक्टर्स की बहाली यहाँ होती है, नर्सेज की बहाली होती है यहाँ, और इस तरह से 109 पोस्ट ऐसे हैं गवर्नमेंट ऑफ बिहार के अंदर, गवर्नमेंट ऑफ बिहार के अंदर ही रिक्रूटमेंट है, जिसकी बहाली बिहार तकनीकी सेवा आयोग करती है। और ये अवसर जो है गवर्नमेंट हमें देती है कि आप लोगों को रिक्रूट करिए, तो उनकी जो वांछित योग्यता है, जो उनके क्वालिफ़िकेशंस हैं, उस क्वालिफ़िकेशंस के लोगों को तैयार रहना है कि आज के डेट में, पहले लोगों की नौकरी हमारे कमीशन से ही मार्क्स बेसिस पर होती थी, अब आज के डेट में उनको कंपटीशन के थ्रू गुजरना होगा। अब सरकार ने सभी चीज़ों को एग्ज़ाम के थ्रू, कंपटीशन के थ्रू लेने का निर्णय लिया है। तो आज बच्चों को तैयार रहना है, केवल डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ लिया और बैठ गए नौकरी मिल जाएगी ऐसा नहीं, आपको तैयार रहना है कि हमें कंपटीशन फिर देना है और फिर हमको क्वालिफाई करना है उस एग्ज़ाम में। इंजीनियर बन गए, हमें नौकरी लेनी है, हमें फिर से एग्ज़ाम देना होगा। तो बच्चे को हर वक्त अलर्ट रहना है और आपको समान अवसर मिलता है। क्योंकि मान लीजिए कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ के आ रहे हैं, कोई पटना यूनिवर्सिटी से पढ़ के आ रहा है, वो भी बीटेक किया है, वो भी बीटेक किया है, वहाँ पर 90% नंबर मिल रहा है, कोई चीज़ वहाँ क्वेश्चन अलग है, यहाँ बिहार में जो क्वेश्चन है अलग है। तो अब एक रूपता लाने के लिए, इन्फॉर्मिटी के लिए सरकार ने, बिहार गवर्नमेंट ने कंपटीशन कर दिया कि सबके लिए एक क्वेश्चन होगा।
अब सबको वही जवाब देना होगा, बहुत एक प्लेटफॉर्म पर लाया जा रहा है। जी, आपकी पढ़ाई अच्छी है तो आपकी भी अच्छी है, तो हमारे एक रूपता के लिए आप इसमें क्वालिफाई कीजिए और आपकी जॉब मिल जाएगी। जी, जी। अभी इसी तरह से अब जितने भी जॉब्स आएंगे बिहार तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से रिक्रूटमेंट जिनका होता है, जितने भी टेक्निकल पोस्ट हैं, इवन आपका फोटोग्राफर है, इवन फिजियोथेरापिस्ट है, ये सब टेक्निकल पोस्ट हैं जी, और इनका रिक्रूटमेंट बिहार तकनीकी सेवा आयोग से होती है। जी। मेरा सुझाव है दर्शकों के लिए कि आप तैयार रहें। बहुत सारी वैकेंसी सरकार रोज़ अनाउंसमेंट करती है, आने ही वाली होगी, जी। आएगी, तो आप तैयार रहेंगे अपने क्षेत्र में, तो आप एग्ज़ाम देंगे, आप क्वालिफाई करेंगे और आप एक अच्छा जॉब आपको गवर्नमेंट ऑफ बिहार से मिलने की पूरी संभावना है। सर बहुत अच्छी जानकारी। सर अभी हम टेक्निकल संभावनाओं की बात कर रहे हैं, अवसर की बात कर रहे हैं, जिसमें स्किल डेवलपमेंट का होना बहुत ज़रूरी है और हमारे प्रधानमंत्री जी भी स्किल डेवलपमेंट पर जोर देते हैं और देखा जाए तो इसे अभी इनरिच करने की और ज़रूरत है। तो अगर स्किल डेवलपमेंट की बात करें तो किस तरह से ये युवाओं को, खास करके महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी ओवरऑल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए मदद कर रहा है, इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, स्किल डेवलपमेंट एक बहुत वास्ट क्षेत्र है और स्किल डेवलपमेंट में माननीय प्रधानमंत्री जी का हमें लगता है कि 2014 से इस क्षेत्र में स्ट्रेस है और जगह जगहों पर स्किल इंडिया का डेवलपमेंट के लिए इंस्टीट्यूट भी खोले गए और पर्टिकुलरली गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने भी इस क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया है। आप देख रहे होंगे कि हर एक ज़िलों में एक DRC सेंटर खुला है और DRC सेंटर में स्किल डेवलपमेंट के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक ऐसी योजना चालू की अपने साथ, जो योजना पार्ट 2 जो है 7 निश्चय का, उसमें हर बच्चों को 10th लेवल का, 12th लेवल का और स्किल की उनको जानकारी दी जाती है, जैसे कंप्यूटर, IC, लीडरशिप, इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश राइटिंग। ये हमारे DRC सेंटर पर गवर्नमेंट ऑफ बिहार द्वारा स्किल डेवलपमेंट में बहुत बड़ा काम किया जा रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से स्किल इंडिया के लिए बहुत बड़ा योजना है जो डिफरेंट क्षेत्रों में स्टेट लेवल पर इसके बड़े बड़े केंद्र, जिला लेवल पर बड़े बड़े केंद्र भारत सरकार द्वारा भी स्थापित किया जा रहा है और स्किल डेवलपमेंट रहेगा। देखिए भारत के पास क्या है, बिहार के पास क्या है, हमारे पास बहुत युवा पॉपुलेशन है, युवा एजुकेशन है हमारे पास, और स्किल हम डेवलप करके रखेंगे तो हम कहीं भी दुनिया में काम कर सकते हैं। बिल्कुल। आप देखते हुए आज से हमारे देश में स्किल का हार्डली 13-14%, 18% स्किल लोग यहाँ पर उपलब्ध हैं और चाइना में स्किल डेवलप 36% है, तो ये 3 टाइम्स ज़्यादा है। जी। आज हम कोई फैक्ट्री खोलते हैं यहाँ पर, कोई भी चीज़, आप यहाँ स्टूडियो खोले हैं और ये कैमरा चलाने वाले लोग नहीं रहे, स्टूडियो कैसे चलेगा? तो पहले कैमरा चलाने वाले लोगों को बनाना है, पहले कैसे चलेगा, फिल्म बनाने वालों को डेवलप करना है। तो अगर हम बात करते हैं कि हम नया भारत बनाना चाहते हैं, नया भारत का निर्माण करना चाहते हैं, बिहार में नई फैक्ट्री बैठाना चाहते हैं, तो फैक्ट्री में काम कौन करेगा? जी। उसके लिए स्किल डेवलपमेंट की ज़रूरत है। बिल्कुल। सबसे पहले स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान देने की ज़रूरत है और बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में स्किल डेवलपमेंट जी का। सर। बिहार में भी स्किल डेवलपमेंट का लेबर डिपार्टमेंट के थ्रू काम होता है। मैं वहाँ भी रहा हूँ एज ए डायरेक्टर और मैं वहाँ स्किल पर काम भी किया। तो स्किल डेवलपमेंट पर भारत का, बिहार का, चाहे किसी भी स्टेट की योजना बनाने की ज़रूरत है और जितना से जितना स्किल डेवलपमेंट का कार्य हो सके स्किल डेवलपमेंट का काम करेंगे, कोई बेरोज़गारी नहीं रहेगी। बिल्कुल। जो अगर कहता है कि मैं बेरोज़गार हूँ, वो काम नहीं करना चाहता है। आज भी न जॉब की कमी है, न किसी प्रकार की कोई कमी है, वो स्किल नहीं सीखना चाहता है। अगर स्किल सीख जाए, मान लीजिए स्किल खाना बनाना स्किल है, हर एक आदमी, हर एक ऑफिसर, हर एक डिपार्टमेंट खोजता है कि चाय खाना बनाने वाला आदमी मिल जाए। मुझे खाना बनाने नहीं आता है, खाना बनाने नहीं आता, आपको जॉब नहीं मिलती है। कल मुझे किसी आदमी से बात हो रही थी बोकारो में कि मेरी फैक्ट्री बंद हो रही है। क्यों भाई? काम करने वाले नहीं मिल रहे हैं। मैं तो जॉब देना चाहता हूँ 100-200 लोगों को, मिल नहीं रहे हैं, वो कलकत्ता चले गए, दिल्ली चले गए। तो हम अगर स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम रखें, हर एक स्कूल में, हर एक कॉलेज में, चाहे तकनीकी विद्यालय हो, चाहे तकनीकी यूनिवर्सिटी हो, वो भूल जाइए, AN कॉलेज हो, पटना कॉलेज हो, साइंस कॉलेज हो, हर एक जगहों पर स्किल डेवलपमेंट का एक क्लास रखने की ज़रूरत है, एक विभाग रखने की ज़रूरत है और हम ज़्यादा से ज़्यादा स्किल डेवलपमेंट का काम करें
पहले हम सर्वे करें किस क्षेत्र में लोगों की ज़्यादा ज़रूरत है, हम किस तरह की इंडस्ट्री लाना चाहते हैं बिहार में, किस तरह की इंडस्ट्री इंडिया में लाना चाहते हैं, उस तरह के आइडेंटिफाई करके उस स्किल पर पहले काम करें। राइट, बहुत अहम बात बहुत कही जाने अभी सर ने अभी रिचा। बहुत सही। और लगता है ऐसा कि अगर हम लोग सब मिल के स्किल पे काम करेंगे तो एक बेहतर बिहार और बेहतर भारत का निर्माण कर सकते हैं। जरूर, और बिल्कुल। जब तकनीकी की बात करते हैं हम लोग तो समय भी हमारे पास इतना कम होता है और ये टॉपिक इतना वास्ट है कि इसको एक बार में कवर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब क्या करें, समय की पाबंदी है सर। लेकिन इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए और हमारे शो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। इसी के साथ दर्शकों, वक्त हो चला है आपसे आपके सुझाव लेने का। आज के कार्यक्रम में हमने टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बातें की, खेल से रिलेटेड बातें की। उम्मीद है आज का यह कार्यक्रम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। आप अपने सुझाव हमें ज़रूर लिख भेजें। इसके लिए हमारा पता नोट करें। हमारा पता है निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है directordkpatna@gmail.com। इसी के साथ दर्शकों, वक्त हो चला है आपसे अलविदा लेने का। जाते जाते आपसे ये कहना चाहेंगे कि ज़िंदगी हमें दूसरा मौका ज़रूर देती है। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उसे गंवाएं या उसे संवारें। इसी के साथ फिर मुलाकात होगी एक नए मेहमान के साथ, एक नए विषय पर। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। नमस्कार।